चलो अगला पेज तुम पढ़ो। और चार्ली, क्लास में ध्यान दो, कल से टेस्ट हैं और ये रिजल्ट्स फाइनल में काउंट होंगे और जो क्लास में फर्स्ट आएगा उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का इनाम मिलेगा। देखना, इस बार भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर गोपी को ही मिलेगा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मुझे ही मिलेगा बच्चे, देखना। ठीक है बच्चों, अब तुम टेस्ट लिखना शुरू कर सकते हो। अरे, ये चार्ली ऐसे अजीब तरह से क्यों लिख रहा है? वाओ, बचा लिया मेरी प्यारी चिपी चॉप पेंसिल। थैंक यू, थैंक यू। चार्ली, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है अपनी पेंसिल पर। चार्ली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है चार्ली, आज भी तुमने सबसे पहले टेस्ट खत्म कर लिया। और सेकंड प्लेस में 95% मिले हैं गोपी को। गोपी सेकंड प्लेस? तो फिर फर्स्ट कौन आया? और फर्स्ट प्लेस पर 99% मार्क्स मिले हैं चार्ली को। मिल गया। चार्ली, अब देखना मेरी चिपी चौपी पेंसिल का कमाल। चार्ली, टीचर तुम्हें बुला रही हैं। लगता है उस दिन फर्स्ट आने का अवार्ड मिलेगा मुझे। राजू, ये तुम क्या कर रहे हो? सुनिए टीचर, मेरा अवार्ड दे दीजिए। कौन सा अवार्ड? किसका अवार्ड चार्ली? पहले तुम ये बताओ कि तुम टीचर्स रूम में क्या कर रहे हो। जाओ अपनी क्लास में जाओ। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने झूठ बोल के मुझे। चार्ली, अपनी सीट पर बैठो। देख लूंगा तुम्हें। हमारी हिस्ट्री टीचर इतना हिस्ट्री पढ़ाती हैं कि अगर वो जू में होती तो जरूर डायनासोर होती। हाँ? टीचर, ये मैंने नहीं, ये चिपी चॉप पेंसिल ने लिखा है। चिपी चॉप? ओह अच्छा, तो इस पेंसिल में कोई जादू है? हाँ, नहीं, मुझे माफ कर दो टीचर, प्लीज। रुको, अभी जाकर प्रिंसिपल को दिखाती हूँ। तुम ठीक तो हो ना चार्ली? हाँ, मैं ठीक हूँ। इससे क्या हो रहा है राजू? चलो हम सब मिलकर चार्ली को वापस ले आते हैं। चार्ली पानी में क्यों कूद गया? चार्ली ठीक तो है ना? चार्ली पानी में खुद कूदा नहीं।
बचाओ, कोई तो बचाओ। सब बच्चे पीछे हट जाओ। कमिश्नर अंकल, मुझे भी पानी में जाना है। नहीं, कोई भी पानी में नहीं जाएगा। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। डैड, आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे स्कूल गया था, वहाँ से पता चला कि तुम सब यहाँ हो। अच्छा बताओ, चार्ली कहाँ है बेटा? वो तो मछली बनकर पानी में चला गया। क्या बात है डैड? कल चार्ली हमारे घर आया था और कल ही उस पर पिंक पोशन गिर गया था। मैंने ये सीसीटीवी फुटेज में देखा। ये पिंक पोशन मैंने मरीन लाइफ स्टडी करने के लिए बनाया था। शायद इसी वजह से उसकी ये हालत हुई है। अब क्या करें डैड? ये दवाई पीकर वो ठीक हो जाएगा। काश माइटी राजू यहाँ होता तो चार्ली को जरूर बचा लेता। तुम लोग पानी के अंदर से चार्ली को सुरक्षित वापस लेके आओ। फिक्र मत करो जूली, मैं चार्ली को बचाऊंगा। तुमने चीटिंग की है, मुझे पता है। चीटिंग तो किसने की है ये सबको पता है। और चीटर को हमारी तरफ से पिंक मोमेंट अवार्ड। मैं आ गया। जाओ पहले नहा के आओ। ओहो। डैड, हाँ, क्या? कौन? हाँ? आज आप इतने खोए खोए से क्यों हैं? वो कुछ नहीं, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है प्रधानमंत्री जी के साथ। प्रधानमंत्री? हाँ राजू, कुछ ही देर में डिस्क मेरा और मैं हो जाऊंगा दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर। राजू, तुम रात को घर में अकेले रहोगे। मुझे प्रोजेक्ट वर्क है मॉम। मोबी और चिकी है ना, आप लोग जाकर आ जाइए। ओके, बाय बेटा। बाय मॉम, बाय डैड। ये तो डॉक्टर बोस का रिसर्च डॉक्यूमेंट है, जिसके बारे में डैड बात करने उनके घर गए हैं। कुछ तो गड़बड़ है, हमें उनके पास जाना होगा। चलो चलते हैं। तुम आजाद हो। तुम जानते हो मेरे मॉम और डैड कहाँ हैं? तो चलो। तो ये हैं डॉक्टर बोस एंड मिसेस बोस। चुपचाप दे दो वो डिस्क, दे दो वरना। खन्ना अंकल, आप यहाँ शहर से बाहर इस बड़े से पत्थर के पास आइए। ठीक है माइटी राजू। कौन है? टिकटॉक वेल्डिंग गन ऑन। 5 मिनट नहीं रुक सकते थे?
ये देखो, है ना मजेदार। उसके नए खिलौने थोड़े अजीब से हैं। जूली, हाँ, चार्ली को कभी कहते सुना है कि वो उस मामा से कभी मिला भी था? मिला तो नहीं, पर कल जरूर मिलूंगा। उन्होंने यही आर्यनगर के पास एक आलीशान बंगलो लिया है और आज मुझे दावत पर बुलाया है उन्होंने। वाह, दावत! हमें नहीं जाना उसके साथ, है ना राजू? मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। निकलते वक्त मुझे फोन कर देना, ठीक है? अब तुम क्या चीज हो? एक नन्हा उड़ता हुआ रोबोट जिसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओह, मतलब ये मेरी जासूसी कर रहा था। ये तो बंगलो कम खंडर ज्यादा लग रहा है। मामा जी, मैं आ गया। आहा, स्वागत है माइटी राजू, एकदम सही वक्त पर आए हो। ये नहीं हो सकता, माइटी राजू फिर से जीत रहा है। खेल खत्म। सारा मामला बिगड़ गया, सब बच्चे मुझ पर हंसेंगे। पर उनकी मम्मियाँ तुम्हें एक बड़ा थैंक यू कहेंगी। वो क्यों? सब्जियों को बच्चों का मन पसंद बनाने के लिए। मोबी, बॉल पकड़ो। बहुत अच्छी मोबी। चार्ली, हमारी बॉल वापस करो। ये लो सुनो। सोनू, एक सिंपल सा कैच नहीं पकड़ सकते? अब जाओ और जाकर उनसे बॉल लेकर आओ। जूली, पकड़ो। ये लो। राजू, मैं तुम्हें वहाँ देखो, कार्तिक के पास ज़ॉर्ब बॉल्स हैं। इनमें खेलने में कितना मजा आएगा ना? संभल के बच्चों। ये बंदरों की तरह क्यों चल रहे हो? तुम्हें पता भी है ज़ॉर्ब बॉल से कैसे खेला जाता है? हम जानते हैं इससे कैसे खेलते हैं, चार्ली। अरे सोनू मोनू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लगता है चार्ली तुम्हें ही पता नहीं ज़ॉर्ब बॉल से कैसे खेलना है। चलो, घर जाने का वक्त हो गया। ये बेबी कॉट यहाँ कैसे आया? और क्या हमें इसमें नींद आ गई थी? ओह, मॉम एंड डैड, आई लव यू। क्या हुआ राजू, इतना प्यार बरसा रहे हो? हाँ? तुम ठीक तो हो?
लगाएंगे। गोपी, इसे हम एक साथ लगाएंगे। और जूली, अगर रस्सी सेंटर में नहीं है तो हमें बताना तुम, ओके? ओके राजू। अब लग रहा है जैसे हमारा स्कूल एक धमाकेदार उत्सव के लिए तैयार है। मोबी, जरा यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए खास तोहफा लाई हूँ। वाह, कितने प्यारे लग रहे हो मोबी। शायद उसे ये वो प्यारा नहीं लग रहा जूली। दो कौड़ी के रंगीन धागे लगाने को तुम डेकोरेशन कहते हो? जब हम ये सुंदर बेल्स लगाएंगे तब पता लगेगा कि इस जगह कोई उत्सव हो रहा है। सब चार्ली को ही करना पड़ता है। रंगीन धागे हो या बेल्स चार्ली, ये सारी छोटी छोटी चीजें ही तो एक बड़ा उत्सव बनाती हैं। यहाँ सब हिस्सा ले सकते हैं। ये निकल ही नहीं रहा। अरे मोबी, ध्यान से। वाह चार्ली, तुम तो उत्सव के लिए बहुत सजे धजे लग रहे हो। स्टूडेंट्स अपनी पसंद से कोई एक हॉबी चुन सकते हैं। टर्म खत्म होने पर सबके हॉबी प्रोजेक्ट पूरी क्लास और प्रिंसिपल सर के सामने दिखाए जाएंगे और एक बेस्ट प्रोजेक्ट का प्राइज भी दिया जाएगा। ये रंग बिरंगी पेपर एनिमल्स कितने क्यूट हैं। ऑरिगेमी सीखकर मैं भी ये सब बना पाऊंगी। कौन करेगा इतनी मेहनत? म्यूजिक क्लब। वहाँ देखो, स्टैम्प कलेक्टिंग क्लब भी है। चलो। मेरे नाना जी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। पता है, वो और मैं एक गेम खेलते थे। हर स्टैम्प की फोटो से जुड़ी अपने आप कोई कहानी बना लेते थे। मैं तो स्टैम्प्स कलेक्टिंग क्लब ज्वाइन करूँगा। ये तो बिल्कुल बोर है। अच्छा चार्ली, तो तुम बताओ, तुम कौन सी हॉबी चुन रहे हो? ये एक्टिंग क्लब मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। इतनी अच्छी एक्टिंग सीख लूंगा कि फिर जब झूठ बोलूंगा तो सबको मेरी एक्टिंग से लगेगा कि मैं सच ही बोल रहा हूँ। ओरिगामी के लिए चाहिए बस पेपर। वो हाथी, ड्रैगन और डायनासोर बनाने के लिए भी, पर वो तो बहुत मुश्किल लग रहा है। पहले कुछ आसान आकारों से शुरू करते हैं। सबसे पहले तबले पर हाथ जमाना सीखेंगे। ये हाथ ऐसे फ्लैट रहेगा और इधर बीच की उंगली उठी रहेगी। अब हाथ थोड़ा पीछे और पहली उंगली से बजाना शुरू करते हैं। एक्टिंग की पहली क्लास। सर, हमें हीरो की एक्टिंग सिखाएंगे? नहीं, पॉपकॉर्न की। हैं? एक्टिंग के लिए जरूरी है कल्पना करना और फिर वो कल्पना खुद बन जाना। तो कल्पना करो कि तुम एक पॉपकॉर्न हो। पहले एक छोटा सा सिकुड़ा हो दाना। हाँ, ऐसे ही। और फिर जब तब कर वो दाना फूट कर फैल जाता है। ओ फूट। ये तो पॉपकॉर्न नहीं, मेंढक जैसा था। और सबसे पहले अपना हॉबी प्रोजेक्ट पेश करेगा राजू। ओरिगेमी क्लास में मैंने बहुत कुछ बनाना सीखा और ये प्रोजेक्ट मैंने खुद अपने आप बनाया है।
ऐसे बेटे की एक्टिंग करके दिखाऊंगा जिसकी माँ बहुत बीमार है। ओहो, जाने क्या अकुल खिलाएगा ये चार्ली। माँ, ए माँ, ये तुझे क्या हो गया माँ? माँ देख, मैं तेरे लिए रोटी लाया हूँ। क्या कहा माँ? सिर्फ रोटी? सब्जी कौन लाएगा? माँ, डॉक्टर ने तुझे सब्जी खाने से मना किया है। ये ले रोटी खा माँ, रोटी खा। मैंने आटे में तेरी दवा भी मिला दी थी ताकि तुझे कड़वाहट का पता ना चले। क्या बात है, क्या एक्टिंग की है, मजा आ गया। ये है मेरा स्टैम्प कलेक्शन। मैं खुद स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ, लेकिन इतना सुंदर कलेक्शन मैंने आज तक नहीं देखा। वाह वाह वाह, गोपी का प्रोजेक्ट है इस टर्म का सबसे बेस्ट हॉबी प्रोजेक्ट। थैंक यू सर, मेरा कलेक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता अगर मेरे दोस्त मेरी मदद नहीं करते। थैंक यू राजू, थैंक यू जूली। तुम तो विंसी को बढ़िया चला लेते हो मोबी। थैंक यू राजू। ये बिजली कहाँ से कड़की? पायलट के लिए खतरा, इंजेक्टर ऑन। कूदो। राजू सॉरी। नहीं नहीं मोबी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मोबी, तुम यहीं रुको। टिकटॉक, जल्दी से मैक ट्रैक को ऑन करो पूरी शक्ति के साथ। मेरी विंसी को चुरा कर तुमने अच्छा नहीं किया। रुको रुको, देखो मुझे ये करना पड़ा वरना मैं कभी घर नहीं जा पाती। क्या मतलब? अंतरिक्ष के सबसे खतरनाक लुटेरे थे वो लोग। उन्होंने मुझसे मेरा यान लूट लिया। ठीक है, पहले मुझे मेरा विंसी लौटा दो, उसके बाद तुम्हारा यान ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। ट्रैकर से सिग्नल मिल रहा है, उनका महायान यहीं आसपास है। वो रहा मेरा यान। ओए, छूना नहीं मेरे यान को। उन्हें यान तक पहुंचने ना देना, खत्म कर दो उन्हें। बड़ा माइटी समझता है खुद को। समझता नहीं। राजू, तुम्हारी बस आ गई। हाँ, अच्छा, खूब मजे करना। यहाँ यहाँ यहाँ। पकड़ो 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 पकड़ो। पकड़ा चार्ली। ओह नो, चार्ली
हंसी आ रही है? दम है तो इसे पकड़ कर दिखाओ। राजू ने इतनी ऊंची छलांग लगा दी। लगता है पैर में मोच आ गई। मैंने कुछ ज्यादा ही ऊंची छलांग लगा दी। राजू, ये किताब इतिहास के सबसे बड़े और शक्तिमान राजा महाराजाओं के बारे में है और इसमें एक ऐसा भी राजा है जिसकी शक्ति थी कि वो किसी भी चीज को पत्थर में बदल सकता था। सच कहो, मुझे तो सोच कर ही डर लगता है। अरे वाह गोपी, तुम्हें तो हर राजा की हर शक्ति और सब कुछ याद है। तुम्हें तो इतिहास का प्रोफेसर होना चाहिए। ये क्या है? फिर से इतिहास? गोपी, अगर तुम इसी तरह ये इतनी पुरानी किताबें पढ़ते रहोगे तो बहुत जल्द तुम बूढ़े हो जाओगे। अरे चार्ली, पता है आज हमने उस किताब की दुकान में एक ऐसे राजा की तस्वीर देखी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, पर तुम्हें तो खैर इतिहास में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो चलो मिलकर उस राजा की किताब ढूंढते हैं। सारी किताबें गिरा दी। ये बच्चे, अब निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। ये आइसक्रीम कितनी टेस्टी है। बहुत टेस्टी। आइसक्रीम वाले भैया, मुझे चॉकलेट, वनीला, पिस्ता, बटरस्कॉच और स्ट्रॉबेरी सभी के एक एक स्कूप दे दो। मैं कोई फ्लेवर भूला तो नहीं ना? नहीं नहीं, इससे ज्यादा फ्लेवर्स तो मेरे पास है ही नहीं। कैसे हो बच्चों? हेलो कमिश्नर खन्ना। तुम्हें आइसक्रीम खाता देख मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। मुझे एक वनीला आइसक्रीम देना, चॉकलेट सॉस के साथ। अरे कहीं आइसक्रीम गिर ना जाए। फिलहाल तो तुम ये आइसक्रीम के पहाड़ को संभालो। राजू, मूर्ति अंकल टिकट्स लेके कब आएंगे? गोपी, मूर्ति अंकल कभी भी टाइम पर कुछ नहीं करते। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। पर अब मैं यहाँ बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा हूँ। अच्छा, तो क्या करूँ? ये लो, अभी तुम सबका मनोरंजन करता हूँ। वो कैसे राजू? दोस्तों, पेश है मेरा मिनी जू। मूवी रेडी? मगरमच्छ, गुड बॉय। मूवी जिराफ, क्या बात है। हाथी कैसे चलता है मूवी? बड़ा शानदार हाथी है ये हमारा। शाबाश। क्या बात है मूवी। और बंदर, बंदर कैसे एक्ट करता है? हाँ?